अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी और अब कुछ जिक्र आने वाले तूफान और उसके खतरात का। समुद्री तूफान बापरजॉय कराची से 340 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान कल केटी बंदर की साहिल से होता हुआ गुजरात को टकराएगा। आपको बताएं कि तूफान के पेश नज़र इस वक्त इंतजामात भी किए जा रहे हैं और समुद्री तूफान बापरजॉय कराची से 340 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, जमजम सईद से जानते हैं। जमजम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, समंदरी तूफान जो है वो शहर से 340 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त मौजूद है और तूफान के बाद जो है केटी बंदर के नशीबी बस्तियों के डूबने का भी खतरा इस वक्त लाक है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान कल केटी बंदर की साहिल से होता हुआ गुजरात को टकराएगा। तूफान की गिर्द 140 से 150 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं और 17 जून तक जो है वो माहीगीर को खुले समंदर का रुख ना करने की हिदायत भी की गई है। और इसके अलावा शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का भी सिलसिला कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बादलों की आंख मचोली है, पल में जो है वो धूप हो जाती है तो पल में गहरे बादल कराची में छा जाते हैं। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला 17 जून तक इस तरह जारी रहेगा। ये सिलसिला 17 जून तक इसी तरह जारी रहेगा। जमजम सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। कराची में एक बार फिर इंतजामिया की सुस्ती सामने आ गई। नालों की सफाई बापरजॉय तूफान के अलर्ट के बावजूद मुकम्मल न हो सकी। शहर के बेशतर नाले अब तक कचरे से भरे पड़े हैं। वसीम हैदर की रिपोर्ट देखिए। मुश्किल सर पर पड़े तो काम याद आ ही जाता है। कराची की इंतजामिया का भी अजीब फंडा है। बापरजॉय तूफान के असरात दिखने लगे, बरसात होने लगी, लेकिन गुजर नाले को मुकम्मल साफ ना किया जा सका। 100 मिलीमीटर बारिश की पेश गोई है। अगर ऐसा ही रहा तो गुजर नाला उबल पड़ेगा। वफाकी वजीर अमीनुल हक भी गुजर नाले पहुँचे और इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह नाले साफ हो जाएंगे। आज मैं पूरे गोजर नाले का दौरा करूंगा, यहाँ से निकल के औरंगी नाला भी जाऊंगा। महमूदाबाद नाले के हवाले से मेरे पास ये इतलात है कि काफ़ी बेहतर सूरत हाल में है, कंप्लीट हो चुका है और हमारी ख्वाहिश ये होगी कि अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है कि नाले की सफाई नहीं हुई है, हम इस बात को इंश्योर करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि इन तमाम नालों को बारिश से पहले सफाई मुकम्मल कर ली जाए। साइड एरिया का रुख किया तो वहाँ भी नाले कचरे से बंद पड़े थे। करोड़ों रुपए का बजट तो जारी हुआ, लेकिन एक बार फिर कराची को बारिश के रहम व करम पर छोड़ दिया गया। पाकिस्तान के साहिल को खतरनाक समुद्री तूफान का खतरा है। तूफान कल दोपहर केटी बंदर और भारतीय गुजरात से शिद्दत के साथ टकराएगा। ऐसे में कराची समेत सिंध के कई शहरों में शदीद बारिशों और सैलाब का खदशा है। इन बारिशों और सैलाब से कैसे बचना है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। तूफान से कैसे महफूज रहें, बारिश के दौरान ड्राइविंग से गुरेज करें। अगर आपको बाहर बहुत ज़रूरी काम से जाना है तो बिजली की तारों, खंभों और दरख्तों से दूर रहें। अपने घर में ज़रूरी अद्वियात, राशन, दूध वगैरह पहले से ज़ख़ीरा कर लें, क्योंकि बारिश के बाइस घर से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। जब तेज़ हवाएं चल रही हों तो अपने घर की खिड़कियों और दरवाज़ों को मजबूती से बंद रखें। अगर आपके घर के बाहर ऐसा कोई दरख्त है जिसकी शाखें फैली हुई हैं तो उसकी पहले से ट्रिमिंग कर दें, ताकि किसी भी किस्म का हादसा रूनुमा ना हो सके। याद रखें, आपके अहम कामों से ज्यादा अहम आपकी जिंदगी है। समंदरी तूफान बापरजॉय मजाक नहीं, लिहाजा अपना ख्याल रखें और अपने साथ दूसरों का भी। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को इस वक्त बापरजॉय नामी तूफान का सामना है, जिसके हवाले से इस वक्त हाई अलर्ट जारी है। महकमा मौसमियात मुस्तकिल इस समुद्री तूफान की मॉनिटरिंग में मसरूफ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जिस तरह अटलांटिक ओशन में हरिकेन बनते हैं, अगर इससे के ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और इसके कंपेयर किया जाए तो ये कैटेगरी 2 में आता है। इससे पहले भी पाकिस्तान को कई तूफानों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समुद्री तूफान बनते कैसे हैं।
जब समुद्री सतह पर और उससे 50 मीटर नीचे 26 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हो जाए तो फिर उसके बाद उसमें से निकलने वाले बुखारात ऊपर जाके बादल की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये बादल लेटेंट हीट को रिलीज करते हैं और ये मुवाफिक वक्त होता है जब साइक्लोन बनने में मदद मिलती है। इसके अतराफ की हवा साइक्लोन को सपोर्ट करती है, डिप्रेशन बनता है और फिर साइक्लोन वजूद में आ जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाइपर जॉय नामी ये तूफान इस वक्त शुमाल मशरकी सिमत में हरकत कर रहा है। ये समुद्री तूफान 15 जून की दोपहर तक केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा, जिसके नतीजे में ठट्टा, बदीन, सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट और थर पारकर में तेज आंधियां चलेंगी, तेज बारिश होगी और हवाओं की रफ्तार 80 से 120 किलोमीटर फी घंटे तक भी हो सकती है। समंदर की लहरों की ऊंचाई तकरीबन 8 से 10 फीट होगी, जिसके बायस नशेबी इलाकों में पानी दाखिल होने का खदशा है। इस दौरान कराची, हैदराबाद, टंडोला यार, टंडो मोहम्मद खान समेत कई इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, झक्कड़ चलेंगे और मूसलाधार बारिशों का भी इम्कान है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। हैदराबाद में साइक्लोन बिपरजॉय के खदशे के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने बिल बोर्ड हटाने के अहकाम जारी किए, ताहम अब तक शहर में लगे जहाजी साइज के बिल बोर्ड नहीं हटाए जा सके। तफसील जानते हैं आमिर जैदी से। जी आमिर। जी बिल्कुल, समंदरी तूफान की आमद की पेशनगोई के बाद हैदराबाद जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में लगाए गए बड़े बड़े बिलबोर्ड को फौरी हटाने के अहकाम सादिर किए गए, लेकिन उसके बावजूद हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बड़े बड़े बिलबोर्ड जो है वो लगे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि ये बड़े बड़े बिलबोर्ड जो लगे हैं इसके बारे में ये क्या। हैदराबाद में जाहिर है आपने देखे बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए, ठीक है। अभी इन लोगों को जिस तरह हिदायत की हुकूमत ने कि ये साइन बोर्ड उतार लिए, मगर इन्होंने सिर्फ पैना प्लेस उतार लिए, साइन बोर्ड नहीं उतारे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बिल बोर्ड जो है जिला इंतजामिया के अहकाम के बावजूद भी नहीं हटाए गए हैं। जिला इंतजामिया ने लेटर तो निकाल दिया, लेकिन शायद वो उस पर अमल कराना भूल गई है। जी, सैलाब को बीते अरसा गुजर गया, मगर पटीदन में अब भी सैलाब की तबाहकारियां नजर आ रही हैं। मुतासरीन सैलाब की दाद रसी ना हो सकी, लोग आज भी खुले आसमान तले बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजर हैं। आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शकील आराई। जी शकील। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटीदन के एक नवाही गांव चियो में, जहां मानसून बारिशों को थमे बंद हुए तो 1 साल हो चुका है, मगर 1 साल गुजरने के बावजूद यहाँ के लोग आज भी खेमों में और सख्त गर्मी धूप में अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं हो सकी है। एक खातून भी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। असां सॼी ईअं वेठा आहियूं, टेंटुनि में वेठा आहियूं, बचा बीमार थी पिया, असां का शइ न मिलिया, न का राशन पाणी, न कुझु न मिलियो असांखे। हिन मां ताणी का असां साल ॾेढ थी वियो सॼो मींहं खे, असां ईअं वेठा आहियूं। जी बिल्कुल, आपने मुतासरीन की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि हमारी मदद की जाए और हमारे टूटे घरों को तामीर करवा कर दिया जाए। जी, कश्मीर में तूफान के खदशे के पेश नज़र नकल मकानी करने वालों के ट्रक पर 11,000 वोल्ट बिजली के तार गिर गए। करंट लगने से एक ही खानदान के बच्चों समेत 10 अफराद झुलस कर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों के वर्सा ने सेप्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। अहमदपुर शर्किया में गर्मी की शिद्दत में होशरुबा इजाफा हो गया है। दिन के वक्त दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ अवान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया की अगर मौसम की बात करें तो दर्जा हरारत में इजाफे के साथ साथ अहमदपुर शर्किया का जो मौसम है वो भी इंतहाई गर्म है। सूरज भी अपनी आंखें दिखाता नज़र आता है। हवा में नमी का जो तनासब है वो 66% है, जबकि हवाएं 5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से चल रही हैं। हवाएं का सिलसिला किसी हद तक चल तो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ गर्मी की जो शिद्दत है वो बरकरार है। दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो भी होता चला जा रहा है। अहमदपुर शर्किया में महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश आने का कोई भी इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह खुश्क और गर्म रहेगा। जी, और अब ये जानिए, यूट्यूबर आदिल राजा को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक आदिल राजा को सरकारी इदारे के खिलाफ अवाम में नफरत फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। आदिल राजा सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद शेयर करता था।
आदिल राजा पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ। आपको एक बार फिर बताएं कि यूट्यूबर आदिल राजा को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है और जराई के मुताबिक आदिल राजा को सरकारी इदारे के खिलाफ अवाम में नफरत फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। आदिल राजा सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद शेयर करता रहा है। आदिल राजा पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ लोगों में नफरत फैलाने का इल्ज़ाम है। IMF की तमाम शराइत मिनोअन तस्लीम कर ली हैं। उम्मीद है कि जल्द माहिदा हो जाएगा। तरक्याती मंसूबे कशवे की रफ्तार से चल रहे थे। पिछली हुकूमत का रोका गया माहिदा आज मुकम्मल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में खिताब करते हुए साबिक हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा डाले। कहा कि साबिका हुकूमत ने ये सब कुछ किया है। बता रहे हैं कि किस तरह एक इंतहाई साजिशी शख्स किस तरह उसने पाकिस्तान को बदनाम किया, किस तरह पाकिस्तान के वकार को खाक में मिलाने की कोशिश की। 8 महीने 9 महीने कौम को तकसीम किया गया, कौम के अंदर ये जहर घोला गया कि जनाब मेरी हुकूमत अमेरिका से हटवाई गई इसलिए कि रूस से ताल्लुकात बेहतर न हो और तजारती ताल्लुकात न बने। इन्होंने तो रूस से एक दमड़ी की चीज़ नहीं मंगवाई थी। आप देखिए कि अभी रूस से जो 1 लाख टन जो खाम तेल आया है, जब तक कि किसी मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता, माशी इस्तेकाम आ नहीं सकता। पिछले 5 साल पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की माश का। पूरी कोशिश के साथ हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ ये मुआहदा हो जाए कि उनकी तमाम शराइत हमने मंजूर हमने कर ली। कराची में बायपर तूफान असर दिखाने लगा है। इब्राहिम हैदरी और अतराफ के लोगों के लिए सिर्फ एक ही शेल्टर होम बनाया गया है। शहरी मना करने के बावजूद समंदर के करीब जाने से बाज नहीं आ रहे। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज बलोच इस वक्त साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। शाहनवाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है इब्राहिम हैदरी में इस वक्त? जी बिल्कुल, बायपर जॉय समंदरी तूफान के हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए जा रहे कि साहिली पट्टियों की तरफ जो जाने वाले रास्ते उनको सील किया जाए, जबकि दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी के जट गोड के मकाम पर, जो अब तक बताया जा रहा है कि ये मुतासिर हो सकता है। लेकिन आप विजुअल में देख सकते हैं, हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ पर शहरी बाकायदा पिकनिक मनाने आ रहे हैं, फैमिलियों के साथ नहा रहे हैं और बाकायदा खाना पीना अपने साथ ले आ रहे हैं और कर रहे हैं। इस हालांकि तूफ़ान बहुत जिसकी शिद्दत ज़्यादा है, उसके नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहरी लापरवाही तो बरत रहे। लेकिन उसके साथ ही हमने देखा कि यहाँ पर मुकम्मल इंतजामात इर्द गिर्द इतराफ़ में मुकम्मल नहीं किया। इब्राहिम हैदरी की तरफ से जो भी आएगा साहिल की तरफ आपको मिलेगा, दिखाई देगा शहरियों की बड़ी तादाद। अब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शहरी मौजूद है, कोई रोकने वाला नहीं है। जब GTV न्यूज़ पहुँची तो पुलिस भी फौरी तौर पर पहुँची और समंदर से लोगों को जो पिकनिक बनाने आए थे उनको निकाला रहे। तो ये सूरत हाल है। हालांकि यहाँ पर जो है एक शेल्टर होम बनाया गया है कि बताया जा रहा है कि ये इलाका मुतासिर हो सकता है। जट गोड सबसे ज़्यादा मुतासिर होने का इम्कान इसका है और यहाँ ये 10,000 आबादी पर मुश्तमिल है। इसके लिए एक शेल्टर होम बनाया गया, बाकी दीगर इंतजाम यहाँ नहीं किए गए। लेकिन जो इकदाम उठाने चाहिए हुकूमती सतह पर वो हम देख रहे हैं कि नहीं उठाए जा रहे। कम अज़ कम साहिल की तरफ जो शहरी आ रहे हैं उनको रोकने के लिए इकदाम उठाए जाएँ और दीगर जो पाबंदियाँ उसका इतलाक़ ज़रूरी है। और जो यहाँ मुतासिर होने का जो खदशा है आबादी को, उस हवाले से हम इंतज़ामात हैं वो इंतज़ामात करने चाहिए। तो ये सब कुछ हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा ये हम देख रहे हैं कि अहकामात हवा में उड़ा दिए जा रहे हैं। लोग आ रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, साहिल में इंजॉयमेंट करने के लिए। तो इस तूफ़ान को संजीदा नहीं लिया जा रहा, लेकिन इसकी संजीदगी उस वक्त ज़ाहिर होगी जब मुतल्लिका थाने के जो अफसरान हैं या यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, ज़िले ऑफिसरान हैं, वो जब अगर इस मामले को संजीदगी से लेंगे तो यकीनन शहरी यहाँ का रुख नहीं करेंगे। लेकिन शहर के दीगर इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। जो साइक्लोन आना है, तूफ़ान आना है, तो यहाँ शहरी लापरवाही का मुजाहरा तो कर रहे हैं, लेकिन हमें गैर संजीदगी दूसरी जानिब जो हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से भी दिखाई दे रहा है। जी, तूफान के पेश नज़र इस वक्त इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए हैं। शाहनवाज बलोच अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
और अब ये जानिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्टी इंतखाबात करवाने का फैसला। पार्टी इंतखाबात 16 जून को इस्लामाबाद में होंगे। नून लीग के पार्टी इंतखाबात जुमे के दिन होंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी सदारत शहबाज शरीफ के पास ही रहेगी, जबकि बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान है। मरीम नवाज और हमजा शहबाज नायब सदूर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आप मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी से। भट्टी साहब आगा कीजिएगा। ये बिल्कुल, चूंकि एक ये शर्त है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की कि जब भी कोई जमातें होती हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, जब वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे इससे पहले उनकी पार्टी इंतखाबात के हवाले से उनको तमाम रिजल्ट और पार्टी इंतखाबात के अहदेदारों के बाद पार्टी इंतखाबात 16 जून को इस्लामाबाद में होंगे। आपको इस तमाम तर सूरत हाल पे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। स्पेशल एजुकेशन सेंटर में माजूर बच्चे पर होने वाले तशद्दुद का मामला है। नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों के लिए मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया है। वाक़े में मुलव्वस हॉस्टल वार्डन को मुकम्मल मराद के साथ जबरी रिटायर्ड करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तफसील क्या है, एमन सैयद से जानते हैं। जी एमन। जी बिल्कुल, कुछ रोज पहले स्पेशल एजुकेशन सेंटर में एक बच्चे पे जो है वो मारपीट का वाकया पेश आया था और उसकी तहकीकात जो है वो जारी थी। अब जो है वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ये बात साबित हो गई है कि जो हॉस्टल वार्डन थे उन्होंने बच्चे पे तशद्दुद किया और खूब बहुत ज्यादा उस पर मारपीट की, जिसके बाद जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो है इंसानी हकूक की कमेटी है उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि जो वार्डन है हॉस्टल के उनका तमाम मराद के साथ जो है वो जबरी रिटायर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कमेटी ने ये तजावीज़ भी दी हैं कि स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स जो हैं उनमें कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो है वो शिकायत बॉक्स लगाए जाएंगे ताकि वालिदैन जो है वो उनको किसी भी हवाले से अगर कोई किसी किस्म की शिकायत होती हैं तो वो उस बॉक्स में डालेंगे। इसके साथ साथ कैमरे लगाए जाने का जो तजवीज़ है उस पर उन्होंने कहा है कमेटी ने कि जल्द अज जल्द जो है वो उस पर अमल किया जाएगा ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सके। जी, एमन सैयद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। सिंध में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का मामला, इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से रेंजर सिक्योरिटी तलब कर ली है। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर कराची में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी है। तफसीलात जमजम सईद से जानते हैं। जमजम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से रेंजर सिक्योरिटी तलब कर ली है। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर कराची में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। कराची डिवीजन के साथ अजला में मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन के लिए रेंजर्स तैनात की जाएगी और जो है रेंजर्स इमरजेंसी और QRS के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम देगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो रेंजर्स की तादाद और तैनाती की जगह का फैसला इलेक्शन कमीशन और महकमा दाखिला समेत MO डायरेक्टोरिएट और दीगर महकमों की मुशावरत से होगी। जी, हतमी फैसला मुशावरत के बाद होगा। जमजम सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक। सियालकोट में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना रंगपुरा पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके आला क्वालिटी की 33 किलो चर्स बरामद कर ली। SP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मंशियात की आलमी मंडी में कीमत 50 लाख रुपए से जायद है। कनकोट में अगवा बराए तावान का सिलसिला थम ना सका। 2 साला बच्चे की बाजियाबी के लिए सिविल सोसाइटी और जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है। इससे मुताल्लिक आगाह कर रहे हैं कनकोट से हमारे नुमाइंदे नादिर अली शेख। जी नादिर, बताइएगा। जी, कंदकोट में अगवा तावन की जो वारदात यहाँ तक थम न सकी। मुदारिन मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं इनके हवाले से उनका क्या कहना है। एक सोची समझी साजिश के तहत ज़िला कश्मीर के अमन को तबाह किया गया है। हम तकरीबन ऑल पार्टीज़ मूवमेंट की जानिब से गुज़श्ता 22 दिनों से टावर चौक पे सरापा एहतजाज हैं और मुकम्मल कंदकोट सिटी में शटर डाउन हड़ताल था और तमाम जिसमें मकातब फ़िक्र के लोग मौजूद थे, सिविल सोसाइटी के। हम सबका यही मुतालबा है जितने भी मुगवी हैं उन्हें फिलफोर बाज़ेब किया जाए। अजी, आपने मुजारिन की बात उनका यही कहना है कि 32 सजाएं जो मुगवी उनके साथ जो 2 साल मासूम बच्चा अजीम मैंने कि उन्हें जल्द से जल्द बाज़ेब कराया जाए, नहीं तो जो हमारा जो एहतजाजी तहरीकें वो जारी रहेंगी। जी।
बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि महंगाई से हर कोई ही परेशान है। शहरी कहते हैं कि पेशावर में भी महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, मोहम्मद सरमद से जानते हैं। सरमद, बताइएगा। देखिए जी, पेशावर में अगर चिकन की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो चिकन की कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। कल 450 रुपये फ़ी किलो मिल रहा था, आज 455 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, बताएगा। ऊपर से मेहरबानी करे कि चिकन की कीमत कम करो कि गरीब आदमी भी खा सके, क्योंकि गरीब आदमी की बस से बाहर है, तो बस आया हूँ, बस नहीं खरीद सकता हूँ। बिल्कुल जी, शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद था और शहरी का यही कहना था कि चिकन के लिए आया हूँ ख़रीदने के लिए, लेकिन कीमतें ज़्यादा है, इस वजह से ख़रीद नहीं सकता। हुकूमत जो है वो चिकन की कीमतों में कमी लाए जी। जबकि दूसरी जानिब क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नापैद हो गई हैं। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता माली साल के दौरान अद्वियात और मशीनरी की खरीदारी के लिए मुख्तस रकम मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल न हो सकी। अहवाल जानते हैं मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान। दवा साज कंपनियों की जानिब से अद्वियात की कीमतों में 200% तक इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है वो महंगे दाम दवाइयाँ जो है ख़रीदने पर मजबूर हो चुके हैं। दूसरी जानिब अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत के शोबा है उसको बेहतर बनाने के बुलंदोबाद दावे किए जाते हैं, लेकिन क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नापेद हो चुकी हैं। अभी आने वाले जो मरीज़ है वो भी जो है बाहर से अस्पताल में दवाइयाँ दस्तियाब न होने की वजह से मेडिकल स्टोर से सिरिंज हो गई या मुख्तलिफ जो अद्वियात है उनकी खरीदारी करते हुए हमें नजर आते हैं। जो सूबाई वज़ीर सेहत है उनकी जानिब से भी ये एतराफ़ किया गया है कि गुज़िश्ता माली साल 2022-23 के दौरान 7 अरब रुपए से ज़ायद जो रकम है वो लैप्स की गई है, जो अद्वियात की और जो मशीनरी की खरीदारी में इस्तेमाल होनी थी। जी, खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। फालसे का शरबत गर्मी का दुश्मन, गर्मी का तोड़ है। बुरेबाला के बाजारों में यही शोर सुनाई देता है। जगह जगह लगे स्टॉल से ठंडे ठार खट्टे मीठे फालसे की शरबत को पीकर शहरी तवानाई महसूस करते हैं। फालसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। देखते हैं परवेज तलाह हाशमी की रिपोर्ट। फालसा अपने जायके और फ़रत बख्श असरात के बायस बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके सांसी नाम ग्रीविया स्टिका है। ये प्यास की शिद्दत की कमी, खून और दिल के अमराज को ख़त्म करने की तासीर रखता है। फालसे का दरख्त 4 से 8 मीटर तक ऊंचा होता है और छोटा दरख्त होता है। फालसे का फर बड़े शौक से खाया जाता है। इसमें 88% पानी के अलावा प्रोटीन, चिकनाई, रेशे और नशास्ता पाया जाता है। गर्मियों के मौसम में बड़े शौक से खाया जाता है। शहरियों का कहना है कि फालसा मुफीद फल है। गर्मी में हम शौक से खाते हैं और घर वालों के लिए भी लेकर जाते हैं और इसका जूस पीना अपना ही एक मज़ा है। जबकि माहिर ग़िज़ाइयत का कहना है कि फालसा अल्लाह की नेमत है जो कि सस्ता भी है और सेहत के लिए मुफीद है। इसको गर्मियों में ज़रूर पीना चाहिए। गर्मियों की ये बहुत अच्छी सौगात है। ये खट्टा मीठा होता है और इसे गर्मियों में खाना चाहिए। इसका जूस पीना चाहिए। हम घर में लेके जाते हैं, खुद भी खाते हैं और घर वालों को भी खिलाते हैं। फालसा गर्मियों का एक इंतहाई अहम शाहकार है। इससे अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से हम लोगों को इससे नवाजा है और इसमें जो निशास्ता है और कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन हैं, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। फालसा कुदरत का बनाया छोटा सा फल मगर तवानाई से भरपूर है। कैमरामैन टीम के साथ परवेज तलाह हाशमी, GTV न्यूज़, बुरेवाला। आरिफ आलम में गर्मियों की रस भरी सौगात लीची पककर तैयार है। सब्ज और सुर्ख रंग की मीठी और विटामिन से भरपूर लीची का जायका ऐसा कि हर कोई इसका दीवाना है। फल तैयार होते ही शहरियों ने अपनी फैमिलीज के साथ बागात का रुख कर लिया है। खुश जायका और विटामिन से भरपूर मौसम गर्मा का खास फल लीची अपनी मिसाल आप है। लीची का फल तैयार होते ही शहरियों ने अपनी फैमिलीज के साथ बाग का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं बाग में आकर ताज़ा लीची हम बड़े शौक से खाते हैं और घर भी लेकर जाते हैं। मैं इधर लीची के बाग में आया हूँ जी। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है लीची खाने में और मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। दूसरी जानब बागबान का कहना है कि लीची को तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं
और गर्मी से महफूज रखने के लिए वक्फे वक्फे से बाग पर मसनूई बारिश भी करते हैं। मैंने एक लीची के इधर बाग लगाया, ये जो है ठंडे इलाके का फल है, तो हमने इसको गर्म इलाके में ट्राई किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजर्बा कामयाब रहा है। इसके लिए हमने मसनूई बारिश का इंतज़ाम किया है। मसनूई बारिश हम करते हैं जब भी इसको ज़रूरत होती है। मेरी एक पूरी टीम है जो इसकी देखभाल करती है। सुर्ख और सब्ज रंगों में मलबूस लीची का फल मीठा होने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए भी बेहतरीन नुस्खा है। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।